सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज मैं चला रहा हूँ KTM की RC 200 मोटो GP एडिशन। आज इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं अपनी RS 200 BS4 के साथ में। देखते हैं चलने चलाने में कैसी है कैसी नहीं है, क्या चीज़ें इस बाइक की अच्छी हैं, क्या चीज़ें बजाज पल्सर RS 200 की अच्छी हैं। और अगर आप लोग कहोगे तो इसका कंपैरिजन BS6 फेज़ 2 से भी कर दूंगा। BS4 से कंपैरिजन करके थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई पावर में कितना डिफरेंस है। जा भाई जा जा मेरे भाई जा, तू जा पहले। जैसे कि अभी मैं इसको 6th गियर पे लेके चल रहा हूँ तो लो एंड टॉर्क अच्छा है बाइक का। अभी इसका लो एंड टॉर्क चेक करते हैं। ये 6ठे गियर पे मुझे लग रहा है क्लोज टू 30 की स्पीड पे हल्के हल्के से झटके ले रही है। और RS की भी यही सेम चीज़ चेक करेंगे। गियर बॉक्स जो है वो भाई इस बाइक का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथ गियर शिफ्ट कर रही है। सीट हाइट की बात करी जाए तो सीट हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मुझे RS से ऊँची लग रही है। एरोडायनामिकली कहीं ना कहीं RS से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ब्रेक्स की अगर बात करी जाए तो पर्सनली ब्रेक्स इस बाइक की मुझे RS से अच्छी लग रही है, इंप्रेसिव है। अगर आप थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट राइड करना पसंद करते हैं, अगर आप ऐसे सडनली लेन वेन चेंज करना पसंद करते हैं तो इस चीज़ में तो भाई आपका RC मज़ा दे सकती है। RS इस चीज़ में थोड़ी सी मार खाने वाली है। आपको RC में ज़्यादा फन आएगा, ज़्यादा स्वाद आएगा। ऐसा नहीं है कि आप RS से नहीं कर सकते, पर RC के पास अच्छे एरोडायनामिक्स हैं। आप कह सकते हो आप इस पर एग्रेसिवली बैठोगे, नीचे को बैठोगे तो एयर को अच्छे से काटने वाली है। बट RS का जो फ़ायदा है वो RS चलाते हुए बताऊंगा। इसकी जो USP यही रहने वाली है कि अगर आपको कहीं पे एकदम से मतलब हार्ड एंड फास्ट थ्रॉटल करना है, एकदम निकलना है, निकलती RS भी ऐसे नहीं है वो नहीं निकलती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई सिचुएशन ऐसी बन सकती है, आपको मे बी नॉट श्योर, BS6 फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको एक गियर डाउन करना पड़ सकता है भगाने के लिए। बट इस बाइक में वो नहीं करना पड़ेगा, ये सेम गियर पे पुल कर देगी। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या बन रही है, किस गियर में चल रहे हो, कहाँ पे एक्सेलरेट करना है, तो ये सब डिपेंड करता है कंडीशन क्या बनेगी। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सेम गियर पे पुल कर लेगी। और RC की अगर RS की बात करी जाए तो मे बी उसमें गियर डाउन करना पड़े, और BS4 वाली जो मेरी है शायद उसमें ना भी करना पड़े और करना पड़ भी सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे मैं इसका एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ, उसको मैं एकदम से भगा रहा हूँ ना, सेम इसी तरीके से मैं अपनी RS भी भगाता हूँ। उसका भी जो एक्सेलरेशन है कुछ इसी तरीके का है, कुछ ऐसा सा ही बिहेव है। तो उसके साथ अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन के मामले में, तो एक्सेलरेशन के मामले में ये दोनों सिमिलर सी हैं। 19-20 का फ़र्क होगा, ये लगा लो, या तो ये 20 होगी या वो 20 होगी। पर्सनली एरोडायनामिक्स होने की वजह से या एग्रेसिव बैठने की वजह से मुझे ये RS से हल्की सी तेज़ फील करवा रही है। इसका जो मेन पावर बैंड आ रहा है वो 6000 RPM क्रॉस करने के बाद आता है। देखो 6000 पे चलिए, 6000 RPM के बाद फुल एकदम एग्रेसिवली भागती है। और आपको एक चीज़ और है, अगर आप जैसे RC चलाओगे ना तो इसके अंदर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं कट मारूं, जिगजैग करूं, निकालूं ना निकालूं, एकदम निकलती है। RS भी निकलती है, ऐसा नहीं है नहीं निकलती, बट कहीं ना कहीं ये वो काम उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा करती है। ब्रेकिंग की बात करिए, ब्रेकिंग दोनों बाइक्स के अंदर अच्छी है। पर्सनली मैं अगर एक पिक करनी हो मैं KTM की पिक करूँगा। इसकी ब्रेकिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि इसका जो फ्रंट का डिस्क ब्रेक की प्लेट है वो बहुत बड़ी है साइज़ में, मे भी शायद से 320 mm की है। सस्पेंशन वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन मैं KTM के साथ जाऊंगा, मुझे इसकी सस्पेंशन ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। हैंडलिंग की अगर बात करी जाए, हैंडलिंग भी दोनों बाइकों की अच्छी है, बट एक पिक करनी हो कहीं ना कहीं मैं KTM ही पिक करूंगा। RS के अंदर आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, RS के अगर फ़ायदे की बात करिए तो RS के ऊपर आप कंफर्टेबली बैठोगे, लॉन्ग राइड आप उसके ऊपर ज़्यादा कर सकते हो। और इस बाइक के अंदर जो खर्चा है वो भाई आपको RS से डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। एक्सपेंसिव साइड रहने वाली है ये, चाहे सर्विस हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे इसके अंदर एवरेज हो, वो सारी चीज़ें इसकी ज़्यादा रहेगी। ऐसा नहीं है RS बेकार है, RS अपने बहुत सारी जगह पर इतनी बेहतरीन है कि आपको ऐसा लगेगा कि फुल भाई खर्चा ही नहीं है, एकदम फुल वैल्यू फॉर मनी बाइक लगेगी आपको, वो चीज़ रहने वाली है RS के साथ। अब चलते हैं एक बारी RS राइड करते हैं और RS के USP मतलब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। इसके सारे प्रोज ये हैं कि भाई भगने भगाने में बढ़िया, स्टेबल चलती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको मज़ा आएगा। टायर्स इसके अंदर आपको अच्छे मिल जाते हैं, बड़े भी मिलते हैं, चौड़े भी मिलते हैं, आगे 110 पीछे 150। RS के अंदर टायर छोटे मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं देते जो आपको RC देती है। और हैंडलिंग वगैरह में इसकी फुल मज़ा आने वाला है, फुल पावर आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि मस्त बाइक एकदम चिपक के चलती है। एंड उसी के साथ साथ ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब चलाते हैं अपनी RS 200।
तो भाई अब मैं आरसी से आ चुका हूँ अपनी आरएस पे। अब आरएस चलाएंगे। तो सबसे पहले भाई देखो मुझे क्या चेंज लग रहा है। सबसे पहला जो मेजर चेंज लग रहा है वो भाई इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है हैंडल कितना ऊपर आ गया, मैं कितना कंफर्टेबली बैठा हूँ। इसका पावर बैंड फील हो रहा है मुझे क्लोज टू 7000 आरपीएम, 7000 आरपीएम पे मुझे इसका पावर बैंड फील हो रहा है। भाई आरसी की और इसकी अगर रेस होगी ना तो मुझे लगता है आरसी इससे जीत जाएगी। आरसी इससे फास्ट लग रही थी चलाने में, वही रीज़न है जो उसके एरोडायनामिक्स स्ट्रॉन्ग है, बंदा एग्रेसिवली बैठेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आरएस स्लो है, आरएस लगा लो वही 19-20 वाली बात है। पर जैसे मैं अभी वो वाली आरसी चला के आया और अपनी आरएस चला रहा हूँ, पर्सनली मुझे ये बाइक स्मूथ ज़्यादा लग रही है। शीशा बंद कर दो। ये मुझे ना ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूल वगैरह डला हुआ है ना, और टायर्स इसके अंदर थोड़े अच्छे नहीं है। तो टायर्स का एक तो दिक्कत है ही आरएस के साथ मेरी में। बाकी उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप इस पर कंफर्टेबली बैठोगे। सबसे पहली चीज़ गियर बॉक्स को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो दोनों बाइकों का गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, नो डाउट। गियर बॉक्स में यहाँ पे सिमिलर बोलूँगा, गियर बॉक्स में मैं पार्शियलिटी नहीं करूँगा। मुझे आरएस का भी गियर बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर एक थोड़ा सा साउंड की बात करी जाए ना तो वो आपको आरएस के अंदर अच्छी मिलेगी। नई वाली आरसी आवाज़ नहीं करती है, बिल्कुल भी चुप रहती है, कीप क्वाइट सी रहती है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको पिलियन लेके चलना है तो वो आपको इसके अंदर अच्छा मिलने वाला है। सो भाई देखो अगर आरएस की बात करी जाए ना तो आरएस में आपको क्या बढ़िया लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो आपको इसका मीटर बहुत अमेजिंग मिलने वाला है, जिसको देख के आपको एड्रेनलिन रश आने वाला है। जैसे कि ये निडल चलती है और इधर सेमी डिजिटल आता है, बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद है तो ये आपको इसमें बढ़िया लगेगा। हैंडलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो हैंडलिंग केटीएम में आपको 20 मिलेगी तो इसमें 19 मिलेगी। हैंडलिंग थोड़ी सी केटीएम की आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो ज़्यादा आपको मतलब ऐसा लगेगा चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो कंट्रोलिंग अच्छी है, उसका मतलब हैंडल बहुत अच्छा चलता है। इसका बुरा नहीं चलता पर इसका थोड़ा सा उससे कम अच्छा है क्योंकि आप नेकेड मतलब काइंड ऑफ आप ऐसा बैठे हो ना, सीधे बैठे हो, सामने से हवा पड़ रही है, तो जो विंड ब्लास्ट है वो भी आपको हल्का सा आरएस के ऊपर ज़्यादा फील होने वाला है एज़ कंपेरिजन टू आरसी। हालांकि दोनों ही बाइकों के अंदर स्लीपर क्लच नहीं आता है, बट दोनों ही बाइकों का जो गियर बॉक्स है वो बहुत अच्छा है। मुझे दोनों का बहुत अच्छा लगता है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ फील होती है। पावर की अगर बात करी जाए तो जो न्यू आरसी है अगर मैं उसको BS6 फेज़ 2 से कंपेयर करूं तो भाई फेज़ 2 वाली जो है ना आरएस वो मुझे लगता है आरसी को नहीं हरा पाएगी। और इसकी बात करी जाए BS4 की तो ये मुझे लगता है शायद टक्कर ले ले, बट हराना ना हराना वो मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता हूँ। कहोगे तो साइड बाय साइड दोनों का थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखा देंगे, है ना। उसके अलावा इस बाइक के अंदर पिलियन बैठाने में आपको बहुत कंफर्ट रहने वाला है। पिलियन को बैठाने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लॉन्ग राइड पे जाना है, 2 बंदे बैठ के आराम से जा सकते हो। पावर के मामले में दोनों में से कोई सी भी बाइक नहीं दबती है। ब्रेकिंग की बात करी जाए, ब्रेकिंग दोनों बाइक्स की अच्छी है। केटीएम की थोड़ी सी इससे आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि केटीएम की जो डिस्क ब्रेक की प्लेट है वो बड़ी है, तो वहाँ पे आपको बाइट अच्छी ऑफर करती है बाइक। ब्रेकिंग इसकी बेकार नहीं है, इसमें भी जहाँ ब्रेक लगाओगे वहीं रुक जाती है। BS4 की तो ऐसा चीज़ जो मैं बाइक चला रहा हूँ इसकी इतनी कोई खास नहीं है, बट BS6 फेज़ 2 में जिसमें डुअल चैनल ABS आ रहा है उसकी अच्छी है, उसमें आपको ब्रेकिंग में फुल मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट चीज़ आती है सस्पेंशन, टायर्स। तो भाई सस्पेंशन केटीएम ज़्यादा अच्छे देता है, जिसमें आपको झटका वटका बहुत कम फील होने वाला है। कॉर्नर पे लीन वीन करोगे काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सस्पेंशन इसके भी अच्छे काम करते हैं, बट इसमें टेलीस्कोपिक होने की वजह से ना कहीं हैंडल के ऊपर जो बम्प्स वगैरह आते हैं वो थोड़े ज़्यादा फील होते हैं। केटीएम में वो चीज़ थोड़ी कम फील होती है। रियर सस्पेंशन जो है वो दोनों बाइक्स का अच्छा है, केटीएम का भी बहुत बढ़िया है, इसका भी बहुत बढ़िया है, नो कंप्लेन। बट फ्रंट सस्पेंशन जो है वो मैं बोलूँगा आरसी का ज़्यादा अच्छा है। एंड उसी के अलावा अगर मैं जैसे लीन कर रहा हूँ अभी, अगर लीन की ही बात करी जाए तो आपको ना आरसी लीन करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसमें चौड़े टायर मिलते हैं, बड़े टायर मिलते हैं। इसके अंदर टायर छोटे देती है बजाज, वही कॉस्ट कटिंग एज ऑल ऑफ यू नो, 100 130, वहाँ पे 110 150 मिलता है पीछे। बट इसमें छोटे टायर मिलने का आपको एक मोटा फ़ायदा मिल जाता है कि इसकी जो एवरेज है आपकी क्लोज टू ये बाइक एवरेज निकाल के दे देगी। अगर आप सही तरीके से चला रहे हो बिना भगाए 40-42 की निकाल लोगे, भगा के भी चला रहे हो 35 तक की निकाल लोगे, और फुल टाइम ही हार्ड एंड फास्ट चला रहे हो तब भी 33 तक की आपको इसमें एवरेज मिल जाएगी। उसको सिटी में तरीके से चलाओगे तब जाके वो आपको कम से कम 28-28 की एवरेज देगी, हाईवे वो 32-33 दे देगी। और इसको अगर चलाओगे तो आपको एवरेज में इसमें बहुत बढ़िया एक फ़ायदा मिलेगा। आपका जो कह सकते हो कि फ्यूल कंजप्शन है ये बहुत कम करती है, बहुत ना के बराबर तेल पीती है। एंड नेक्स्ट चीज़ मेंटेनेंस कॉस्ट। खरीदना ही सब कुछ नहीं होता, चलाना ही सब कुछ नहीं होता, पालना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कहते हैं ना हाथी खरीदना तो आसान है पर पालना बड़ी बात है, वो चीज़ केटीएम के साथ है। केटीएम के जो खर्चे हैं वो एनी टाइम एनी डे आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर लेना ज़्यादा ही निकलेंगे, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो 125 हो
200 हो, 250 हो, 390 हो, कोई सी भी हो, सब में आपको ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेंगे। तो RS का तो खर्चा भाई उसके आगे मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। इसकी सर्विस 700-800 रुपये की हो जाती है, 1000 रुपये की हो जाती है। बट वहीं अगर उसकी सर्विस की बात करी जाए तो उसका इंजन ऑयल ही काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, मॉड्यूल डलता है। हालांकि मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा अगर आप में से भी कोई डलवाता है तो अपनी RS में मॉड्यूल डलवा लो अगर वारंटी ख़त्म हो चुकी है तो, क्योंकि मॉड्यूल पर ज़्यादा अच्छी चलती है। जैसे ही मैंने इस बाइक को चला रहा था मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ये मुझे उस RC से ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड फील हो रही है। हालांकि उसमें भी मॉड्यूल है पर ये ज़्यादा चल चुके तो उसके इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके अलावा कंपैरिजन की बात करी जाए फ़ीचर्स के मामले में भाई देखो वो इससे 1-2 फ़ीचर आ गया, जैसे कि इसमें सुपर मोटो वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता, उसमें सुपर मोटो मिल जाता है। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है न्यू वाली में, तो वो चीज़ उसके अंदर भी मिल जाती है। ट्रिप वगैरह मिलता है, टाइम बता देती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बता देती है। तो फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है उसमें कि आपको जो ABS है उसके 2 मोड मिल जाते हैं। आप पीछे का जो ABS है उसको अपने अकॉर्डिंगली बंद कर सकते हो, जिसे स्विचेबल ABS कहा जाता है। लाइट का कंपैरिजन करा जाए भाई मैं बोलूँगा RS की लाइट बढ़िया है, पर इसके अंदर हेलोजन आती है। कंपनी को LEDs देनी चाहिए, पर थ्रो इसका अच्छा है, भले ये हेलोजन क्यों ना हो। डुअल प्रोजेक्टर के अंदर थ्रो इसमें अच्छा मिलता है। ऐसे एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो मुझे लगता है BS4 वाली में मज़ा आएगा उससे रेस करने में। फेज़ 2 तो जो है वो मे बी हार जाएगी जो मुझे लगता है। बाकी ORVM मतलब आउटसाइड रियर व्यू मिरर, मेरे मुंह से ORVM निकलता है, कार के ORVM, कार की वीडियो बना के। तो ये जो रियर व्यू मिरर है इनके अंदर जो आपका पीछे का व्यू है दोनों ही बाइक बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाती हैं। जितनी इसकी स्टिक बाहर खोलोगे उतना अच्छा नज़र आएगा। और KTM में तो इतना बड़ा ब्रॉड मिरर दे रखा है तो साइड दोनों में अच्छी दिखती है, साइड का कोई कंप्लेन नहीं है। तो ऐसा कुछ दोनों बाइक्स के अंदर एक राइड रिव्यू कंपैरिजन था। साउंड के मामले में भाई RS की साउंड ज़्यादा अच्छी है, उसकी साउंड नहीं है कुछ भी। बैठते ही भागते हैं भाई, बैठते ही कहते हैं सर प्लीज़ एक्सेलरेट मी। ओके मैं कहता हूँ ओके मिस्टर RS। चलो फिर गाइज इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।